Right, so this is a chart of Nifty 50 on a 1 minute time frame, and as you can see, we have already near to its previous swing high. Okay, a daily time frame. So daily time frame के हिसाब से this was the swing high, and even this is the swing high. I need to look for a change of character to trade this reversal. So my recent breakout structure was today's high. ये मेरा हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. ये प्रीवियस डे हाई है एंड प्राइस उसके ऊपर से निकल गया है. ओके एंड आज फर्स्ट बाउंस था फ्रॉम हियर. दैट मीन्स दैट ऑर्डर ब्लॉक इज ऑलरेडी बीन मिटिगेटेड. नाउ आज का डे लो इज माई सेल स्टॉप लिक्विडिटी and ये high और ये low. So we have already got a change of character. Okay, so we can look for a sell trade straight away from here. अपना stop loss रहेगा above this high. This will be a quick scalp, so फटाफट एंट्री लेके निकलने का है हमें. और also you can wait for a pullback near to this fair value gap, or ये high will be a stop loss. टारगेट रहेगा ये ऑर्डर ब्लॉक. फिर बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. So if you are interested in trading stocks also, you can trade. Reliance is near to its previous day high and काफ़ी बड़ा imbalance move create किया है with a good change of character and equity sweep change of character यहाँ पे. ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ है छोटा सा. इसको हम ऐसे काफी छोटा स्टॉप लॉस है, तो वी कैन टेक दिस ट्रेड, रिस्की ट्रेड. बैंक निफ्टी बैंक कंपेयर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी अभी तक उसके बाय स्टॉप लिक्विडिटी के पास पे आया नहीं है. ओके, सो थोड़ा उसको सेल करना रिस्की होगा, बट हाँ इफ़ यू फॉलो निफ्टी 50 तो बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करना चाहिए एज अजम्पशन. बट लेट्स सी ऑन अ स्मॉलर स्केल. मुझे यहाँ पे एक जोन चाहिए, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ
फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बाय ब्रेकिंग दिस डिमांड जोन, एक रीटेस्ट दिया टूवर्ड्स इट्स हाई एंड ऑल्सो उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला विद द हेल्प ऑफ गैप डाउन। ओके, तो उस हिसाब से वी हैव टू लुक फॉर अ ऑर्डर ब्लॉक एंड प्राइस इज डेफिनेटली नियर टुवर्ड्स ऑर्डर ब्लॉक। द ओनली फैक्टर इज कि यहाँ पे बाय स्टॉप लिक्विडिटी है विच इज बेसिकली इक्वल हाइज है वहाँ पे, सो दैट कैन बी अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर बैंक निफ्टी। वरना काफ़ी एक्सट्रीम अलग स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे ही अपन है। अगर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की बात करूँ तो वी आर अबाउ दैट प्रीवियस डे हाई इंक्लूडिंग दिस इज आवर प्रीवियस डे लो एंड यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे प्रीमियम एंड डिस्काउंट प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी नीचे तक प्राइस गिर सकता है टिल 41,236 के आसपास। बट हाँ, जैसे कि अभी तक कोई भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है हमें, सो थोड़ा रुकेंगे हम टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। अभी यहाँ पे एक आधा एंट्री लेते टाइम क्या कंसिडर करना है कि नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ सेल ट्रेड बराबर। तो जो ग्रीन कैंडल होगा ओके वो लास्ट कैंडल रहेगा बेसिकली बेरिश एंड बुलिश। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वी लुक फॉर ग्रीन कैंडल एंड फॉर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वी लुक फॉर अ रेड कैंडल। ओके, सो एक आधा ग्रीन कैंडल समझो ये एंट्री के टाइम पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है एंड देन द सेकेंड कैंडल जो नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होगा वो क्लोज करना चाहिए वो ग्रीन कैंडल को ओके बिलो। देन वो क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली वी विल टेक अवर सेल ट्रेड, वरना वी वोंट टेक दैट ट्रेड। सो यहाँ पे अभी तक एक बार भी प्राइस ने क्लोज नहीं दिया है, मतलब रेड कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है वो ग्रीन कैंडल के इस पे, बिकॉज इवन इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज देता है तो हमें काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस भी मिल सकता है। अगर वो कैंडल का हाई एज अ स्टॉप लॉस रखना है तो वो भी रख सकते हैं, या फिर ये हाई भी एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेट्स कम बैक टू बैंक निफ्टी। फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो काफ़ी मतलब प्रीमियम प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आया तो है वो, फेयर वैली गैप से जंप किया है उसने एंड लेट्स सी अगर ये हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर एज अ रिस्की साइड अभी भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विथ दिस लो एज योर स्टॉप लॉस, ये लो। बट हाँ, अगर हाई ब्रेक नहीं किया तो विल गेट दिस डाइवर्जेंस एंड आफ्टर ये अगर ब्रेक होता है लो विच तो ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है प्राइस में। ठीक है, सो बेवेयर ऑफ दैट। सी लो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के इस पे है, तो अगर एक रीटेस्ट होता है तो वी कैन टेक दैट ट्रेड। अगर डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड लिया रहता तो ऑलरेडी वी वर इनटू दैट ट्रेड। और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे, 2 से 3 ट्रेड ही लेंगे आज के दिन, मतलब ऑब्वियसली व्हेनेवर वी विल बी ट्रेडिंग, सो क्या अपना रिस्क और रेशियो मेंटेन रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड होपफुली आपने रिलायंस में भी एंट्री कर ली होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस भी इसको फॉलो करेगा एंड वाइस वर्सा।
एंड वी आर क्लोज टू एक्सपायरी, मतलब थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मूव करेगा नहीं, कल ही एक्सपायरी है एंड आज वेडनेसडे है, सो मोस्टली मार्केट साइडवेज रह सकता है, इसके ये रेंज के अंदर ही मे भी खेलेगा। तो ओनली थिंग वी हैव टू मेक श्योर इन बैंक निफ्टी, अगर उसको गिरना है तो उसको ये लो ब्रेक करना पड़ेगा, वरना ऋषभ कुछ भी क्वेरीज रहेंगे ना तो प्लीज चैट पे ही करना, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो उस पर सब सुनाई देगा इस, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू एग्जिट निफ्टी मैं कल इसको ट्रैक कर रहा था, सो प्रीवियस डे लो, आई गेस ये नहीं था, सॉरी गलती से मैंने मार्क कर दिया, ये था वो प्रीवियस डे लो। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ यहाँ पे 17,760 के आसपास आता है एंड इट इज सस्टेनिंग अबाउ प्रीवियस डे हाई, तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इसमें है नहीं कंपेयर टू अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इट इज़ बेसिकली फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप्स। All we need is कि प्राइस कंटिन्यू करे टूवर्ड्स द डाउन साइड। आई लाइक टू ट्रेड ऑप्शंस, बट ऑप्शंस कभी जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो अगर इफ़ आई वांट टू टेक BTC ट्रेड्स, मतलब आज के लिए कल के लिए होल्ड करना है, तो आई विल ट्रेड विथ फ्यूचर्स विद अ प्रॉपर हेज, जो कि यू कैन डू विथ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अभी जो ये हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किए बराबर, तो आप फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर सकते हो। आगे अभी मोस्टली आपको 1 लाख रुपीज़ के अराउंड फ्यूचर मिलता है, जस्ट वन सिंगल लॉट, करेक्ट। इफ़ यू डू हेजिंग अपने जीरोधा में देयर इज अ बास्केट ऑर्डर, ओके, तो वहाँ पे प्लेस 2 ऑर्डर टाइप्स, ओके। पहले तो अपना फ्यूचर रहेगा लॉन्ग या शॉर्ट, लेट्स से ये ट्रेड लिया हमने, फ्यूचर को शॉर्ट किया, तो फॉर हेज एंड मार्जिन बेनिफिट्स we are going to buy a counter trend call option, बराबर। तो कॉल ऑप्शन लेंगे, ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं लेना है, थोड़ा स्लाइटली इन द मनी लेना है, डीप आउट ऑफ द मनी लेना है, थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लेना है। जैसे कि अभी 17,007 लेट्स से ये 65 का अपना एंट्री था, तो 17,700
सॉरी 17,800 का यू कैन बाय अ कॉल हेज करने के लिए। तो उस पर आपको मिनिमम कुछ 30-40,000 लगेंगे पर लॉट। एंड मेक श्योर कि सबसे पहला एग्जीक्यूट अपना कॉल ऑप्शन होना चाहिए एंड देन फ्यूचर्स। ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगता है हेज करना फ्यूचर्स और ऑप्शंस को, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क बहुत आई गेस नियर टू ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज इवन दो काउंटर ट्रेंड में भी आपका ट्रेड चला जाता है ना, तो भी यू कैन एग्जिट दी फ्यूचर्स एंड देन होल्ड द कॉल ऑप्शन। ओके, एंड अगर आप ट्रेड के साथ ही चलते हो तो यू कैन जस्ट सिंपली होल्ड द existing position. Yes, वो काफ़ी कम रिस्की है, उसको रिस्क है उसमें। एंड इवन ऑप्शंस के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, लाइक ऑप्शन सेलिंग है उसमें। नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्राइस टू गो डाउन, करेक्ट? दैट मीन्स इन सेलिंग साइड वी आर गोइंग टू सेल कॉल ऑप्शन, करेक्ट? सो कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे लाइक इन द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, एंड देन उसी को हेज करेंगे आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन से बाय करना है उसको। उसमें भी मार्जिन बेनिफिट्स मिल जाता है आपको, लाइक एक लॉट सेल करने को भी आपको कुछ अराउंड 1 लाख के आसपास ही लगता है। सो इट्स सेम एज फ्यूचर्स, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर गेनिंग विथ प्रीमियम डीके एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में क्या है कि आप प्राइस आपके टारगेट को हिट होना चाहिए। सी अगर ये ट्रेंड बैंक निफ्टी का कंटिन्यू हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये लो ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला, बिकॉज देयर इज एन ऑर्डर ब्लॉक राइट हियर। सो अगर वो लो ब्रेक करता है प्राइस, देन डेफिनेटली विल लुक फॉर अ सेल ऑन बैंक निफ्टी। यहाँ पे फिर ओरिजिन सप्लाई पे वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट। I mean the only reason अगर प्राइस यहाँ से बाउंस करता है that will be this high which will act as a support, but तो ये क्या है कि वो प्रीमियम प्राइसेस पे आएगा, it will be inside premium price, so let's see. Right now we are in on break even, तो देखते हैं break even as in still profit show कर रहा है अपने एंट्री के नीचे। जैसे निफ्टी पे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, फिर सप्लाई पे टेस्ट किया एंड देन प्राइस कंटिन्यू, सेम बैंक निफ्टी पे भी होना चाहिए ना। इट्स गुड कि हम दोनों साइड भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि आज बैंक निफ्टी तो कल निफ्टी निफ्टी। दोनों पे अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली वो ट्रेड लेंगे। इट्स नॉट दैट कि आज के दिन बैंक निफ्टी किया बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, ऐसा नहीं रहता। प्राइस एक्शन अगर हमारे हिसाब से चले तो उसी पे ही हम ट्रेड करते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ बेस कुछ नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट कर रहा है। So here will be your trailing stop loss on Reliance, and yeah, tomorrow will be volatile and also expiry भी है, so काफ़ी अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। So आज ज़्यादा मूव भी कैप्चर नहीं किया, लाइक प्राइस रेंज में भी रहा तो भी कोई इशू नहीं। यहाँ से
बाउंस बैक कर सकता है इफ देर इज़ अ गुड न्यूज़, इफ देर इज़ अ बैड न्यूज़, कि जितने भी लिक्विडिटी बनाई है मार्केट ने विथ एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब के सब मिटिगेटेड है, सो वो भी प्राइस फिल कर सकता है। पर इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होना थोड़ा देख, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग। फिलहाल के लिए यहाँ पे ही फोकस करेंगे।